इस तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु संसारी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर एक नए विषय को सीखेंगे। आज का वीडियो उन भाई और बहनों के लिए है जो बिल्कुल नया है, कुछ ही दिनों हुए हैं उन्हें विश्वास में आए हुए, हाल ही में विश्वास में आए हैं और वो लोग विश्वास के मजबूती बोले तो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। कहीं ऐसा पुराने लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट नहीं करना, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ नए लोगों के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जितने भी नए विश्वासी है उन लोगों को क्या करना चाहिए। उन लोगों को विश्वास से बढ़ना चाहिए और इस प्रकार से विश्वास करना चाहिए कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ईश्वर हैं। देखिए, हम लोग बचपन से या पहले से यहूदी नहीं है या विश्वासी परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग अलग अलग धर्म से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और अलग अलग धर्म के से प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम लोग जाने हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है। लेकिन उससे पहले हमारे पूर्वजों से जो हमें मिले थे बहुत सारे ईश्वर को दिए थे। कहने को वो ईश्वर नहीं है, लेकिन पूर्वज लोग हमें दिए थे, ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। ऐसे बहुत सारे ईश्वर हमें दिए थे और हम उन सभी ईश्वरों पे विश्वास करते थे। इसलिए हमें जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें जो नए विश्वासी हैं उन्हें एकदम से ये कह देते हैं कि एकमात्र ईश्वर पे विश्वास करो, तो उन्हें क्या होता है, कठिन होता है कि हम विश्वास करने में, क्योंकि जो जहां से हम आए हैं वहां तो बहुत सारे ईश्वर हैं और यहाँ आने से एकमात्र ईश्वर कह रहा है। ये हमें उस विश्वास में मजबूती पकड़ने के लिए या उस विश्वास से बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होते हैं और उसके खुलासा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, उसे खुलासा जब तक आप नहीं करेंगे, उसे समझा कर नहीं देंगे नए विश्वासियों को, तब तक उसके मन में ये संदेह रहेगा कि ये भी ईश्वर है प्रभु यीशु मसीह, इसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, इसलिए हम इसके पास आने से हम ठीक हो गए। लेकिन जो हम छोड़ के आए वो लोग भी ईश्वर है, ऐसे उनके मन में शंका या संदेह रहते हैं। तो इसे खुलासा करना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा नए विश्वासियों को कि देखिए मेरे प्रियो, एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है और ये जो बाकी जो ईश्वर है वो कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उसे हमारे पूर्वज ईश्वर कहते हैं, ये हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, ईश्वर तो एक ही है जिसने समस्त सृष्टि को बनाया और रचा, ठीक है। आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो देखते हैं वो कहाँ से पैदा हुआ। देखो, बहुत साल बीत जाने के बाद, बहुत वर्ष बीतने के बाद सभी लोग ईश्वर से धीरे धीरे क्या हो गए, दूर होते गए और ईश्वर से दूर होते गए तो पाप बढ़ते गए, पापमय जीवन जीते रहे। तो कई ऐसे हर एक समाज में, हर एक धर्म में धर्मी लोग पैदा हुए और वो लोग सत्य के मार्ग ढूंढने के लिए वो जंगलों में तपस्या करते थे। आपने सुने होंगे हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों पे जाकर बरसों से तपस्या करते थे, सब कुछ त्याग करके, पानी नहीं, अन्न नहीं, और वो लोग तपस्या में लगे रहते। वो किस बातों के लिए तपस्या कर रहे थे? ईश्वर से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। जानकारी कौन से थे कि हम इस पाप से मुक्ति कैसे पाए, हमारा छुटकारा कैसा होगा, हमारा उद्धार कैसा होगा, यही बातों को जानने के लिए वो लोग जीवन पूरा बिता दिए। वो लोग पहाड़ों में जाकर तपस्या करते थे। तो ये सिर्फ एक धर्म के लोग ऐसा किए ऐसा नहीं है, सभी धर्म में जितने भी धर्म थे उस समय में, उस सभी धर्म के लोग क्या करते थे, इसी प्रकार से तपस्या करते थे। इसी प्रकार से वो लोग ईश्वर को पुकारते रहते थे, ईश्वर के दर्शन की खोज में लगे रहते थे कि हमें पापमय जीवन से कैसे छुटकारा मिले या पाए, इसके कारण से। और परमेश्वर ने सभी धर्म के जो ऐसे पंडित थे या ऋषि मुनि थे जो तपस्या करने वाले थे, उन सबको परमेश्वर ने दर्शन दिए। दर्शन देने का अर्थ क्या है कि डायरेक्टली उसके सामने आकर खड़े नहीं हुआ, लेकिन वो उनके साथ बातचीत किए और बातचीत करते हुए बताए कि मैं खुद स्वयं तुम लोगों के लिए अवतार लूंगा। अवतार का अर्थ क्या है कि स्वर्ग से उतरना। तो मैं अवतार लूंगा, तो अवतार लूंगा, इस प्रकार से ईश्वर ने सभी धर्म के लोगों को बताए।
और ये सब बातें सभी धर्म के जो ऋषि मुनि हैं या सभी धर्म के जो पंडित हैं, गुरु हैं, ये सब अपने अपने ग्रंथों में लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि ऋषि मुनि ने मन में एक शंका आया, तपस्या करने वाले लोगों के मन में एक शंका आया कि भाई आप ईश्वर हैं और आप प्रकट होंगे, आप इस दुनिया में मानव रूप धारण करेंगे, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? सभी लोग तो पैदा हो रहे हैं, तो आपके विशेषता क्या रहेगा? तो परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं एक कुंवारी से जन्म लूंगा, कुंवारी के पेट में आकर, गर्भ में आकर इस दुनिया में जन्म लूंगा, मानव अवतार, मानव पुरुष जन्म लूंगा। उसी को कहते हैं कि पवित्र ईश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर ने उन्हें बताया कि ये पहले चिन्ह होगा, और दूसरे चिन्ह क्या होगा? वो निष्कलंक और निष्पाप होगा, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होगी? उसके ही लोग उसे क्रूस पर ठोके जाएंगे, लकड़ी के काट पर ठोक दिए जाएगा। मैं समस्त मानव जाति के अपराध और पापों के लिए बलिदान होऊंगा, आत्मा बलिदान करूंगा। ये सब बातें, बहुत सारे बातें उन सभी धर्म के पंडित है, पुजारी है, या धर्म गुरु है, या तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, ये सबको बताएं, और सभी लोग अपने अपने ग्रंथों में लिखे हुए। लेकिन ये क्या हो गया? कुछ दिन बीत जाने के बाद, बहुत दिनों तक तो ये बातों का इंतजार किया कि ईश्वर हमारे लिए अवतार लेगा, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरेंगे, इस प्रकार से बातें हुआ। और इसके इंतजार करते करते बहुत साल बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। फिर क्या है, धीरे धीरे लोग भूल गए। और जो लोग हमारे समाज में, जो हमारे गांव में, हमारे मानव जाति के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए, उन सबको अवतार पुरुष बनाते गए लोग। अवतार पुरुष कैसे हुआ? जो बताए थे परमेश्वर ने, उसी को आइडिया लेकर, परमेश्वर तो आए नहीं, अभी आने को देरी है या लेट है, जो भी है, तो अभी क्या करें? जो लोग हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे बीच में, उनको अवतार पुरुष घोषित करते गए। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग अवतार पुरुष बन गए, और यही लोग हैं मेरे प्रियो के ईश्वर। लेकिन परमेश्वर जो अवतार लेने वाले थे, उसके अंदर एक ही चिन्ह थे, वो है, सबसे बड़े चिन्ह क्या थे? कि वो कुंवारी के गर्भ में आकर जन्म लेंगे। और आज तक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के छोड़ और कोई ऐसा नहीं है जो कुंवारी के पेट में जन्म लिए, कुंवारी के पेट में आकर, गर्भ में आकर जन्म लिए वाला, ऐसे आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो कुंवारी के गर्भ में आकर जन्म लिए। ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम उसे ईश्वर नहीं मान सकते, उन्हें सिर्फ लोग जो अवतार के आइडिया लेकर बनाए हुए हैं। और कुछ और जो है देवी देवता, जो उन लोगों को हम ईश्वर कैसे मानते हैं? हमारे जो पूर्वज लोग गुलामी में थे, पूर्वज लोग उनके गुलाम, पहले के ज़माने में गुलामगिरी थे, तो वो लोग जो करवाते थे, उनके जो मालिक, उनके जो स्वामी लोग थे, वो लोग जो करवाते थे हमारे पूर्वज करते थे। तो इसी प्रकार उनके भी ये सब ईश्वर बन गए। लेकिन ईश्वर का पहचान या उसका परिचय या उसके जानने का सिर्फ एक ही है कि वो कुंवारी के गर्भ से जन्म लेगा, वही है ईश्वर। तो मेरे प्रियो, आप इससे जान सकते हैं कि परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये सब नहीं है। अगर नया विश्वासियों के लिए ये वीडियो है, और नया विश्वासियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास बढ़ाना है, विश्वास में रूढ़ होना है कि एक ही मात्र ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह समस्त जग को बनाए, और बाकी जो है वो सब इंसान अपने अपने जरूरतों के लिए बनाए हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके भी पास सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन अनंत जीवन देने का शक्ति या अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाकी लोग तो आपको चंगाई भी दे देंगे, बाकी लोग की जगह चमत्कार भी हो जाएंगे, आपको धन प्राप्त हो जाएंगे, ये सब कुछ होता है सभी जगह में, लेकिन अनंत जीवन देने का अधिकारी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके ही हाथ में है जो अनंत जीवन दे सकता है, बाकी लोगों के अधिकार में नहीं है। सामर्थ्य है उनके पास, मैं ऐसा नहीं कहता उनके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं, सभी जगह में सामर्थ्य शक्ति, लेकिन अपार शक्ति, अपार सामर्थ्य, और जिसके पास सब कुछ के अधिकार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र ईश्वर होना चाहिए। हर एक विश्वासियों को यही विश्वास करके आगे बढ़ना है और प्रार्थना करना है, तब जाकर आपके हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक दर्द तुरंत चंगाई में बदल जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप जान गए होंगे
कि हमें किस प्रकार से विश्वास में बढ़ना है और हमें संदेह नहीं करना है कि हमारे पास कई भी देवी देवताओं से हम आए हैं, लेकिन वो लोग ईश्वर नहीं हैं, वो सिर्फ देवी देवता हैं। जो इंसान मर जाते हैं, जो लेडीज स्त्री मरते हैं, उसे देवी देवता कहा जाता है। और ईश्वर उसी को कहता है जो सब ब्रह्मांड का पूरे विश्व का ईश्वर है, उसे ईश्वर कहा जाता है। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि ईश्वर में और बाकी चीज़ों में कैसे है फर्क है और कैसे हम किस पे विश्वास कर सकते हैं और सच्चा ईश्वर कौन से है। तो परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।